तुम अभी तक सो रही हो? उठो, मुझे भूख लग रही है। उठो मैंडी, मुझे भूख लग रही है। मेरा मतलब है अंकल को भूख लग रही है। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारे अंकल। पहली सारी रात उस बुड्ढे ने सोने नहीं दिया। कौन से बुड्ढे ने? किस बुड्ढे की बात कर रही हो तुम? और तुम लोग तो बहुत मनहूस हो। इतना सोने से नहूसत फैलती है। ठीक, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। नहीं अंकल, हम ना आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ, वो सोए नहीं थे ना हम सारी रात, इसलिए। अच्छा, मुझे भी रात भर नींद नहीं आती। चलो अब जल्दी से उठो, मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जी। और सुनो, मैं हर 2 घंटे बाद कुछ न कुछ खाता हूँ। जी? जी, जल्दी से फ्रेश होकर आओ। मैं तुम्हें लिस्ट बनाकर देता हूँ कि मैं किस किस दिन और क्या क्या खाता हूँ। चलो आओ मेरे कमरे में। ये क्या मुसीबत उठा के ले आई हो तुम? कुछ पाने के लिए कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है सैंडी। जाओ तैयार हो जाओ। मैं नहीं जा रही, मुझे सोना है यार, मैं नहीं सोई। तुम सो मत, जाके नाश्ता बनाओ उस बुड्ढे के लिए। तो तुम भी चलो ना। सीबत तो मेरे लिए। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी जान छोड़ दो अब तो। दोनों चली जाओ। हम जाए? पता ही नहीं चलता आप कब आंटी से बात कर रहे हैं और कब हमारे साथ। बेटा क्या बताऊं, ये बीवियां चीज ही ऐसी होती हैं। जरा इनको इत्तला हो जाए कि हामिद थोड़ा सा सुख में है, दुख देने के लिए पहुंच जाती हैं। अब मर भी गई हैं तो पीछा नहीं छोड़ती। खुद आती नहीं है अगर, तो फिर टेलीफोन कर देती हैं। तुम पढ़ो सुंडी। सुंडी नहीं अंकल, सैंडी। वही एक ही बात है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये लिखा है, सुबह सुबह बेड टी और बेड टी के साथ ब्राउन ब्रेड का सादा स्लाइस। सुंडी, तुम मेरी हैंडराइटिंग पढ़ लेती हो? अगर पढ़ लेती हो तो समझो कि तुम सब कुछ पढ़ सकती हो। इसके बाद 8 बजे ब्रेकफास्ट, एक उबला हुआ अंडा, शहद और देसी बटर और पीते के 2 स्लाइस। पपीता पपीता। 10 बजे तरबूजा। वो तरबूजा नहीं, तरबूज। वो खरबूजा होता है, ये खरबूजा। बड़ा ही डिप्लोमेटिक सा फ्रूट है अंकल, बाहर से ग्रीन अंदर से लाल। आगे पढ़ो आगे पढ़ो। अगर थक गई हो तो मुंडी को दे दो। मुंडी नहीं सर, मेंडी। ओहो, एक ही बात है। पढ़ो 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 पढ़ो। अभी तो इस लिस्ट में लंच भी नहीं आया अंकल। लंच भी आ जाएगा। अभी तो और बहुत सी चीजें मैं खाऊंगा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। है? ये क्या? यानी लिखती लिखती बेहोश होकर गिर गई हैं। दफा हो जाओ। यार इस बुड्ढे को तो खिला खिला के हम थक गए और इसका तो पेट ही नहीं भर रहा। यार अगर ये इसी तरह से खाता रहा ना तो 150-200 साल तक ये जीता ही रहेगा। देख लेना, एक दिन इसी घर में हमारी बरसी मना रहा होगा वो। नहीं और इतना खर्चा कौन उठाएगा? हमारे तो सारे कपड़े तक बिक जाएंगे। और हाँ, याद आया, अपने उस मफरूर खालू सलीम को तो फोन करो। एक दफा भी उसने खबर नहीं ली ना हमारी ना इस बुड्ढे की। हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा था। उसे फौरन फोन करो और कहो कि 5-10 लाख रुपए भेजे। जितनी खिदमत हम इस लाफानी सांड बुड्ढे की कर रहे हैं ना, उसके लिए तो ये पैसे कुछ भी नहीं है। अब कहाँ है मेरा फोन? इनका तो नंबर ही बन जा रहा है।
हाँ, अब तो नंबर बंद ही जाएगा ना। अपनी बला हमारे गले जो डाल किया है, तुम्हारा आलू कचालू खालू। मैसेज करो उसको व्हाट्सएप पे। हाँ, मैं ना मैसेज करती हूँ, लेकिन हम उस बला का क्या करेंगे जो कभी भी नाजिल हो सकती है हम पे। तो सोचती हूँ मैं, अगर तुम्हारे खालू ने सुबह तक हमसे बात नहीं की ना, तो मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। फिलहाल सोते हैं हम। मैं ना बहुत थक गई हूँ उस बुड्ढे को खाना खिला खिला के। वेंडी, मर गई हो क्या? उठ जाओ। उस मिस्र की मम्मी को जाके नाश्ता बना के दो। तुम जाके बना दो। मैं सुबह उठ के उसको बेड टी दे दी थी यार। तुम्हें पता तो है उसका बार बार ख्याल रखना पड़ता है। माय गॉड यार, ये मुसीबत कब खत्म होगी? तुम्हारे अंकल ने मैसेज रीड कर लिया, चलो शुक्र है, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया ना। अगर आज उनका कोई रिप्लाई नहीं आया ना, मैं इस बुड्ढे को इस घर से चलता करूंगी या फिर खुद ही घर छोड़ के चली जाऊंगी। देखो सैंडी, कुछ पाने के लिए कुछ बर्दाश्त तो करना पड़ता है ना। तो तुम करो बर्दाश्त, और बर्दाश्त कर करके ना अल्लाह को प्यारी हो जाना, जिस तरह बाकी लोग इस मिस्र की मम्मी की खिदमत कर करके अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। शुक्र है चली गई। कोई मिल गया हो, कोई मिल गया हो, मेरा दिल गया। उम्र तो अल्लाह अल्लाह करने की अंकल। तुम नहीं समझोगी बेटा। अच्छा छोड़े, आप नाश्ता यहीं करेंगे डाइनिंग टेबल पे? बात ये है मुंडी। मुंडी नहीं, मेहंदी। ओ चलो जो भी है, वो सुंडी कहाँ है? सुंडी नहीं सर, सैंडी। ओहो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, नाश्ता तुम्हें कराया। हाय अंकल, आपने क्यों बना लिया? मुझे सिखा देते हैं। नहीं, अल्लाह ना करे कि मैं खुद नाश्ता बनाऊं। वो तो मैं वॉक करता करता मोहल्ले में से गुजर रहा था, तो गलती से हम सायों के घर जा घुसा। वहां जाकर मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। वहां एक इंतहाई हसीना जमीला दोशीज़ा है। मिस सुजैन। हाँ, मिस सुजैन नहीं, तो उनको सूजी कहता हूँ। बड़ा सोज है उनके नाम में। तुम एक दफा अपनी जबान से कहकर देखो, तुम्हारा मुंह मीठा हो जाएगा। अब फिर क्या, मैं उसने जबरदस्ती नाश्ता करवा दिया। हाँ, क्या जायका है उनके हाथों में। वो जरा फासले पर थी, वगरना उस जायके की वजह से मैं उनकी उंगलियां चबा जाता। वो तो ये इसरार भी कर रही थी कि दोपहर को वो अपने हाथों का बना हुआ लंच लेकर आई और पाया बना कर लाई। लेकिन आपने उनको कैसा पाया? ऐसी अच्छी खातून, नहीं, खातून तो उनको कहना वाजिब नहीं है, वही लड़की या दोशीज़ा कहा जा सकता है। हम सारे अच्छे हो तो बंदे का दिल लगा रहता है। फिलहाल तुम ऐसा करो कि एक बड़ा सा फ्रूट बाउल बनाकर मेरे लिए ले आओ, लंच मैं उन्हीं के साथ करूंगा। ठीक है। कोई मिल गया हो, कोई मिल गया, कोई मिल गया, मेरा दिल गया। ये ले चाचा साहब, गर्मा गर्म सूप अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। अच्छा, मैं समझा दिल से बनाकर लाई हो। दिल के हाथों मजबूर होकर, हाथों से। वक्त बड़ा अच्छा है, वो लड़कियां भी घर पर नहीं हैं, मार्केट ग्रोसरी करने के लिए गई हैं। काफी वक्त लगा कर आएंगे, आपस में बिल्लियों की तरह लड़ झगड़ रही होंगी। आपका दिल नहीं घबराता यहाँ पे? मजबूरी है, दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ऐसा ना कहें, अब मैं आ गई हूँ ना। आप बता रहे थे ना कि आप अपने 2 प्लाजे बेच रहे हैं। मगर मेरे दिल का प्लाजा तो खाली है सूजी।
मेरे आने के बाद भी? अब तो हर फ्लोर पर फूलों और खुशबुओं के डेरे हैं। मेरी वजह से ना? और किसकी वजह से हो सकते हैं? सूप पी ले वरना फिर गर्म करना पड़ेगा। मैं सूप पीने में वक्त जाया नहीं करना चाहता। वो सुंडी मुंडी भी आने वाली होंगी। जी? मैं तो तुमसे बातें करना चाहता हूँ। बातें तो होती रहेंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। उन लड़कियों के आने से पहले ही बहुत जल कुकड़ियाँ हैं वो। वैसे भी पाए रखे हुए ना, लग न जाए। बड़े पाए के पाए हैं। चलो तुम्हारी खातिर बड़े के पाए भी खा लेंगे। बड़े के नहीं, बड़े पाए के पाए हैं। अच्छा अब मैं चलती हूँ। सुनो, मैं लंच पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जरूर आऊंगी। सूप यहाँ पर कौन लाया? और ये बर्तन तो किचन में थे, यहाँ पर कैसे आए? अब अंकल ने किया होगा कुछ यार। अंकल तो हिलकर पानी तक नहीं पीते। जरूर कुछ गड़बड़ है। उनकी दोनों बीवियों की रूहें ना आई हो? नहीं, कुछ और ही लग रहा है ये तो मुझे। क्यों शक कर रही हो मुझ पे? मरने के बाद भी मुझे तंग करने के लिए क्यों आ जाती हो? जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। क्यों मेरा सुख बर्बाद करना चाहती हो? जाओ, दफा हो जाओ दोनों, जाओ। ये आप हमें क्यों बोल रहे हैं? नहीं बच्चों, तुम्हें तो नहीं कह रहा। मुझे ये बताओ, ये बीवियां मरने के बाद शौहरों को सुख का सांस क्यों नहीं लेने देती? हमें क्या पता, हमारी थोड़ी ना भी शादी हुई है। मैं तो तुमसे अपना दुख शेयर कर रहा हूँ बच्चा। ये बताओ कि एक दूसरे को मरने मारने वाले जानी दुश्मन एक ही छत के नीचे क्यों सोने पर मजबूर होते हैं? लेकिन अंकल, शादी करना भी तो बहुत जरूरी है ना। आप खुद देखिए आजकल कितनी महंगाई हो गई है, और मुलाजिम भी तो देखें कितनी मुश्किल से मिलते हैं, और तनख्वाह भी मांगते हैं। और तो शौहर जैसा मुलाजिम तो तनख्वाह भी नहीं मांगता, बल्कि अपने बॉस पे खुद खर्च करता है और कमा कमा के लाके देता है। शाबाश। मुझे तुम्हारे होने वाले शौहरों के बारे में ख्यालात सुनकर उन बेचारों पर तरस आ रहा है। अल्लाह उन शौहरों को तुम्हारे शर से महफूज रख। अंदर आ जाऊं? ये किसकी आवाज है कि कमरे में चार सू खुशबुएं फैल गई हैं? ये पाव की खुशबू है जो इनके हाथ में है। रुके, आप आगे मत आए, मैं खुद ही ले लेती हूँ आप जो लेकर आई हैं। अब वो हम साई हैं। भाई आने दो, हम साई हैं। बुरा लगता है। जी बुरा लगता है, इसीलिए तो नहीं बुला रहे हम। ये वही तो नहीं है जिन्होंने मुझे नाश्ता करवाया था? मैं वही इरशाद साहब। इतनी जल्दी भूल गए आप? आप तो घूंघट निकाल के यहाँ पे खड़ी थी, अब ना महरम के सामने आ गई हैं इस तरह। ओहो, तो तुम दोनों भी तो ना महरमों में सर झाड़ मुंह फाड़ फिरती रहती हो। अगर वो आ ही गई है तो उन्हें आने दो। आइए बैठिए। मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था मैंने क्या खोया और मैंने क्या पाया। मगर यहाँ तो ले आई ना पाया। डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, हम तो फिर भी आपके साथ वाले घर में रहते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? अंकल आपको नहीं पता, इस मोहल्ले के हर मर्द से चक्कर है इनका, और पता नहीं कितनों की तो तलाकें भी करवा चुकी हैं।
घर आए मेहमान के साथ कोई इस तरह सलूक नहीं करता। और किसी के घर आके किसी के मेहमान के साथ ऐसा भी नहीं करता। अब इन अंकल को तो बख्श दो, उम्र देखो इनकी और करतूत देखो अपने। तुम भी अपनी उम्र देखो, अपने करतूत देखो, क्यों टांग अड़ा रही हो इनके मामलात में? आप चुप रहे और आप अपने घर पे जाएं। क्यों आती हैं यहाँ हमारे बाबे को छेड़ने? कौन बाबा? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो कोई नहीं छेड़ रहा। आपके इतने शौक थे, हमने आके कभी किसी को छेड़ा है? हाँ, आपने खुद इनकी जिंदगी हराम करके उन्हें कब्रों तक पहुंचा दिया। देख ले इरशाद, अब ये ज्यादती कर रही हैं। ज्यादती तो आप कर रही हैं। एक बुजुर्ग जिसकी टांगे कब्र में लटक रही हैं। किसकी टांगे कब्र में लटक रही हैं? मुहावरतन। ओहो, आप उठे और चले चले निकले यहाँ से। अच्छा जाती हूँ, मेरे बर्तन पहुंचा देना। ये क्या बदतमीजी है? दुख सहे भी फाख्ता और कौवा अंडे खाए, और ऐसे कौवों को हम क्यों ना मार भगाएं? ये तुमने अच्छा नहीं किया सुंडी मुंडी। सैंडी नॉट सुंडी, मैंडी नॉट मुंडी। तुम तो मेरी माँ बन गई हो। मैं किसी लड़की के साथ बात भी नहीं कर सकता। ओहो, तुम भी तबाह हो जाओ। अंकल हम ना जरा बाहर जा रहे हैं शॉपिंग करने। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं नाराज हूं तुम दोनों से। ठीक है, नहीं करनी तो ना करें। हम वैसे भी बाहर से गेट लॉक करके जा रहे हैं। आजकल हालात ठीक नहीं है बाहर के। हाँ ना, चोर डाकू फिरते रहते हैं और वैसे भी बड़ा कीमती सरमाया है हमारा यहाँ पे। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ओ, इन्हें छोड़ो, हम तो शॉपिंग में चलते हैं। पहला सलाम करा तेनू मेहरबाना। जीती रहो। जी मेरा मतलब है कि गेट पर तो लॉक लगा हुआ था। इश्क कोई दरवाजे और दीवारें नहीं देखता, मैं छत फलांग कर आई हूँ। कितनी बेवकूफ लड़कियां हैं, जब छत के साथ छत मिली हो तो दिल के साथ दिल खुद ब खुद मिल जाते हैं। ये क्या कह रही हो सूजी? सही तो कह रही हूँ इरशाद। सूजी ये क्या हो गया आपको? क्या हुआ इरशाद, क्या हुआ? उठे। लगता है मेरी कमर में मोच आ गई है। एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो टांग में सरिया पड़ा था, वो काम करना छोड़ गया है। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो सूजी। अरे कैसे ले जाऊं, गेट तो बंद है। मुझे लगता है वो लड़कियां आ गई हैं, मैं जा रही हूँ। तुम मुझे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती, अभी नहीं आए वो लोग। अरे आप तो टुट्टे पजे बंदे हैं, आपका बहुत काम निकल आया, मैं जा रही हूँ। सूजी, 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 सूजी।
जल्दी से जाके स्टाम्प पेपर ले आती हूँ, इनसे वसीयत लिखवा लेते हैं। जाओ भाग के जाओ, टेबल पे पड़े हैं। सूजी तो बड़ी खुदगर्ज औरत निकली बेटा। कहीं उन्हें तो नहीं कुछ लिख के दे दिया? उसे क्या लिख के देना था, कुछ नहीं। वैसे बच्चियों, धोखा तुम्हारे साथ भी हुआ है। हमारे साथ? यकीनन। तुम्हारे खालू ने मुझे अपने गले से उतारने के लिए एक मन घड़त कहानी बनाई थी मेरे अरबपति होने की। बच्चियों, मेरे पास ना तो पान की पत्ती है और ना ही चाय की पत्ती। मुझे माफ कर दो लालची लड़कियों, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। क्या